नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत में पाठ 14 की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ का नाम है नीति श्लोकाः। नीति रूपी श्लोक मतलब जो हमारी ज़िंदगी में ग्रहण करने योग्य बातें हैं बच्चों, वह इस पाठ में श्लोक के अंतर्गत बताई गई हैं। जिसमें जैसे कि बताया गया है कि राजा की पत्नी, मित्र की पत्नी और पत्नी की माता और अपनी माता को अपने जो है माता के समान समझना चाहिए। इसी तरह इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जैसे कि प्रिय वाक्य जो है वह हर किसी से बोलना चाहिए। अगर अच्छे वचन बोलने से कोई खुश रहता है तो हमें अपने वचन को जो है उसको प्रिय लगने वाले शब्दों के द्वारा ही बोलना चाहिए, क्योंकि वचनम की कह रहे हैं कि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, के वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात हमें अच्छे वचन बोलने में कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों बस इस तरह की बातें जो है श्लोक के द्वारा यहाँ पर समझाई गई हैं। तो आइए आज हम इस पाठ की पुनरावृत्ति करें। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखें। इस पाठ के शब्दार्थ है बच्चों। पहला शब्द है वित्तम, इसका अर्थ है धन। अजीर्ण का अर्थ है अपच। जीर्णम का अर्थ है पचा हुआ। भेषजम का अर्थ है औषधि। मृण्मयः का अर्थ है मिट्टी से बना हुआ। सृज्यन्ते का अर्थ है उत्पन्न होते हैं। त्यजेत का अर्थ है छोड़ना चाहिए। तस्मात् का अर्थ है उससे। सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। गर्वम का अर्थ है अभिमान। दरिद्रता का अर्थ है गरीबी। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, शुद्धम संस्कृत पर्यायम चिह्नीकुरुत। कह रहे हैं शुद्ध संस्कृत पर्यायम यानी शुद्ध संस्कृत शब्द को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, हिंदी में शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों के लिए सही संस्कृत शब्द क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक संस्कृत शब्द सही है, उस पर हमें निशान लगाना है। तो पहला शब्द है कहाँ से। कहाँ से के लिए पहला ऑप्शन क्या है, कुत्र। दूसरा है तत्र और तीसरा है कुतः। तो कहाँ से के लिए सही संस्कृत शब्द है कुतः। कुतः पर हमने सही का निशान लगाया। अगला शब्द है पानी। पानी को संस्कृत में क्या कहते हैं, आइए देखें। पहला ऑप्शन है वारा, दूसरा वारी और तीसरा वसनम। तो पानी को संस्कृत में हम वारी कहते हैं। अगला शब्द है औषधि। औषधि के लिए आइए देखें सही संस्कृत शब्द क्या है। पहला है भैषम, दूसरा भेषजम और तीसरा भेजम। तो औषधि को संस्कृत में क्या कहते हैं, भेषजम। इस पर हमने सही का निशान लगाया। अगला शब्द है बनाते हैं। बनाते हैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, आइए देखें। पहला ऑप्शन है सृज्यन्ते, दूसरा सृजयन्ते और तीसरा सृजा। तो बनाते हैं के लिए सही संस्कृत शब्द है सृज्यन्ते। अपच को संस्कृत में क्या कहते हैं, आइए देखें। पहला ऑप्शन है जीर्ण, दूसरा है अजीर्ण और तीसरा है तीर्ण। तो अपच को संस्कृत में हम क्या कहेंगे, अजीर्ण। इस पर हमने सही का निशान लगाया। प्रश्न नंबर 3 है पदानाम परिचयम दीयत। पदों के परिचय दीजिए। यहाँ पर बच्चों शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन लिखा है। शब्द वाले कॉलम में शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का हमें लिंग, विभक्ति और वचन बताना है। तो पहला शब्द है गर्वेण। गर्वेण कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। मातरः स्त्रीलिंग है, प्रथम विभक्ति है और बहुवचन है। फिर है गुरोह। गुरोह क्या है, पुल्लिंग है। पंचमी और षष्ठी विभक्ति दोनों में ही बच्चों गुरोह शब्द आता है, इसलिए यहाँ पर हमने पंचमी और षष्ठी दोनों ही लिखा है। आप इसमें से कोई भी एक विभक्ति लिख देंगे तो आपका यह शब्द सही होगा या उत्तर सही होगा। और वचन क्या है, एक वचन है। जंतवः पुल्लिंग है,
प्रथम विभक्ति है और बहुवचन है। आइए बच्चों अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 4 है शुद्धम संधि युक्तम पदम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। कह रहे कि शुद्ध संधि युक्त पद पर यानी शब्द पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर बच्चों संधि विच्छेद दिया हुआ है। इन संधि विच्छेद शब्दों के लिए संधि युक्त शब्द कौन सा है, उसके लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए। इनमें से एक संधि युक्त शब्द सही है, उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए देखें, पहला शब्द है निधनम धन एव। इसके लिए आइए देखें संधि युक्त शब्द कौन सा है सही। पहला निधनमैव, निधनमैव। दूसरा निधामेव और तीसरा क्या है निधनमेव। तो निधनम धन एव के लिए सही संस्कृत शब्द है निधनमेव। निधनमेव सही संस्कृत शब्द है, इस पर हमने सही का निशान लगाया। तथा धन एव, तथा धन एव के लिए आइए देखें सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। क्या है? पहला ऑप्शन है तदैव, दूसरा तथैव और तीसरा है तदेव। तो तथा धन एव के लिए सही संस्कृत शब्द है तथैव, इस पर हमने सही का निशान लगाया। फिर है सुख धन अर्थिनः के लिए आइए देखें सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है सुखार्थिनः, दूसरा सुखार्थिनः और तीसरा है सुखार्थी। तो सुख धन अर्थिना के लिए सही संधि युक्त शब्द है सुखार्थिना, इस पर हमने सही का निशान लगाया। फिर है तस्मात् धन एव के लिए सही संधि युक्त शब्द कौन सा आइए देखें। पहला ऑप्शन है तस्मादव, दूसरा तस्मादेव और तीसरा तस्मातैव। तो तस्मात् धन एव के लिए सही संधि युक्त शब्द है तस्मादेव, इस पर हमने सही का निशान लगाया। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 5 है प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। पहला प्रश्न है सर्वे जंतवा कथम तुष्यन्ति। उत्तर है सर्वे जंतवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अगला प्रश्न है बलि कथम बद्धा। बलि कैसे बधा। उत्तर है बलि अतिदानात् बद्धा, बलि अधिक दान देने के कारण बधा। अगला प्रश्न है पंच मात्रा का संति। 5 माताएं कौन कौन हैं। उत्तर है राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी, पत्नी माता, स्वमाता। पंच मात्रा संति। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता और अपनी माता, ये 5 माताएं हैं। अगला प्रश्न है वारी अमृतम कदा भवति। वारी यानी पानी अमृत कब होता है। उत्तर है वारी भोजने चामृतम भवति। पानी भोजन के बीच में अमृत होता है। अगला प्रश्न है विद्याम का त्यजेत। विद्या कौन त्याग देता है या छोड़ देता है। उत्तर है विद्याम सुखार्थी त्यजेत। विद्या को सुख चाहने वाले लोग यानी सुखार्थी लोग त्याग देते हैं। सुख चाहने वाले लोग त्याग देते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको संस्कृत में पाठ 14 की पुनरावृत्ति कराई। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इस कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे और समझेंगे और साथ साथ याद करेंगे, जिससे आपको परीक्षा देने में कोई दिक्कत ना आए। इसी के साथ धन्यवाद।